हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। आज वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है और इनका थर्ड चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे कंटिन्यू करिएगा। इस वीडियो में मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, वो सब कुछ सीखेंगे। सो वन बाय वन सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नेसेसरी कंडीशन समझिए। पहले आप उन्हीं मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। जैसे ये मैट्रिक्स है ए एंड बी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो ऑर्डर इज 2 by 2। सेकेंड मैट्रिक्स बी है सेम ऑर्डर 2 by 2, तभी आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली कंडीशन। और कैसे करेंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है तो ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दिए। देखिए ध्यान से, a प्लस बी 2 + 1 4 + 3 3, आप माइनस साइन और 3 - 2 2 + 5 विद साइन लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर दिया। इसी तरह से a माइनस बी कैलकुलेट करना है तो आप समझो जैसे ब्रैकेट के आगे माइनस साइन होता है तो सारे टर्म्स का साइन चेंज होता है। इसी तरह से अगर किसी मैट्रिसेस को माइनस करना है तो उसका हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इट इज 2 - 1 4 - 3 3 minus of -2, that becomes 3 + 2 and 2 - 5, and after solving you get the result. Okay, next, किसी भी मैट्रिसेस को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। समझो ध्यान से, जैसे मैट्रिक्स आपका था a दिस वन, तो अगर 3a निकालना है तो सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिस पर बच्चों को कुछ ज़्यादा दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन बच्चे ज़रूर पूछते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में 7th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, देखिए ध्यान से। इसमें आपको 2x + 3y गिवन है और 3x + 2y गिवन है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको याद हो, आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से। याद आया कि आप एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, y को मैं सेम कर रही हूँ। आप x को चाहे x को भी कर सकते हैं। तो y को सेम किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x + 6y = मैंने क्या बताया था कि मैट्रिसेस का हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। इसमें यहाँ पर ये 6y हो गया तो उसको भी 6y बनाने के लिए आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x + 6y, सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, 3rd और 4th। अब दोनों को माइनस कर दो, 6y और 6y कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट, ठीक है। अब माइनस करने पर आप देखो ध्यान से, 9x है, यहाँ 4x है, तो 4th में से 3rd को माइनस करें, दिस इज 4th इक्वेशन, ठीक है। तो 4th में से 3rd को माइनस किया, 9x - 4x 5x, और अब माइनस करते जाओ, 6 - 4 - 6 - 6, राइट, -3 - 8 15 - 0, सॉल्व किया, ये आया, ओके। और अब वैल्यू x की निकालनी थी तो 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई का रूल है वही डिवाइड का रूल है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड अकॉर्डिंगली। तो सभी 5 से डिवाइड हो गए, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमने फर्स्ट में पुट करी है तो 2x की वैल्यू पुट करी + 3y = दिस। क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है और उधर जाके ये माइनस का भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, 3y = 2 3 4 0, ये मैट्रिक्स तो एज इट इज रही, माइनस टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर, ठीक।
अब इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई, ठीक। लेकिन ये 3y की वैल्यू है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी डिवाइड, सो यू गेट द आंसर x एंड y, ठीक। आगे समझो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है और इसकी नेसेसरी कंडीशन भी समझो पहले। जैसे आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में बताया था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ क्या है उसको समझते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स हो m/p ऑर्डर की, ठीक है, तभी ये मल्टीप्लाई होंगे। कहने का मतलब अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे तभी आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, ने क्या कहा मैंने, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए तभी आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m/p। कहने का मतलब फर्स्ट का रो और सेकंड के कॉलम उतने ही होंगे जितने AB में, उतने ही रो और कॉलम होंगे जितने पहली मैट्रिक्स के रोज हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं। थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, यहाँ समझो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट है जिसमें हमें इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। बहुत ध्यान से समझना इसको। देखो आप पहले तो हम ये चेक करते हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 3/2, ठीक। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2/3, ठीक। क्या बताया था, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3, ठीक। अब यहाँ देखो कैसे करेंगे आप। अब आप पहले इधर समझो। सपोज जैसे आपने मल्टीप्लाई किया 3/3 की मैट्रिक्स आएगी तो इसके एलिमेंट्स C11, C12, C13 मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब समझना C11 कैसे आएगा, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। फिर से समझो, C11 लाने के लिए आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, जो ये पहला नंबर है वो पहली मैट्रिक्स की रोज है और जो दूसरा नंबर आ रहा है वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स, ठीक है। जैसे ये है C12, तो कैसे आएगा C12, फर्स्ट रो और फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड रो ऑफ सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप, यहाँ समझो। C11 तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो 2 1 जा 2, 2 into 1 प्लस 1 into -1, ठीक है। आगे देखो C12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको ऐड करना है, ठीक है। तो 2 into 0 प्लस 1 into 2। C13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो लुक हियर, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो 2 into 1 प्लस 1 into 1। आया समझ में, ठीक है। आगे देखो C21 क्या करेंगे, सेकेंड रो, यस, एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 into 1 and 2 into -1। C22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 3 into 0 प्लस 2 into 2, ओके। नेक्स्ट C23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, so 3 into 1 plus 2 into 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं। C31 क्या बोलेंगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम,
थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. लुक हियर, -1 into 1 plus 1 into -1. Then C32 third row and second column. Then C33 third row and third column. आया समझ में? ये एक बार में नहीं समझ में आता है, आप 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इसमें. ठीक, बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, आप C13 निकाले, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम निकालना है तो आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो किया करके आंसर आ गया. ठीक, इसमें एक चीज और बता दूं कि ए भी जरूरी नहीं है आपका बी ए के इक्वल आए. ठीक, ये कुछ कंडीशंस में आता है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ देखिए, वैसे ये इक्वल नहीं होता है. अब आगे देखो, एक MCQ है 21 क्वेश्चन आपकी बुक में, और एक और है 22. दोनों MCQ क्वेश्चन है और समझो उसको ऑर्डर पर बेस्ड है. आपको 5 मैट्रिसेस गिवन है और उनका ऑर्डर गिवन है. ठीक, आपसे ये पूछा है कि अगर PY और WY सॉल्व हो सकता है, ठीक, इसकी वैल्यू निकालें तो K की वैल्यू कितनी होगी और P और N में क्या रिलेशन होगा. आपको ऑप्शंस दिए थे. अब आप समझो, P का ऑर्डर क्या है PK, Y का ऑर्डर क्या है 3×K, W ऑर्डर इज n/3 एंड Y ऑर्डर इज 3/K. अब यहाँ समझेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं? जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रो सेम हो, है ना, ये बताया था अभी. तो इट मीन्स K की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए. ठीक है, K की वैल्यू आ गई 3. जब K की वैल्यू 3 आ गई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑर्डर क्या आएगा PK, राइट, और इधर क्या ऑर्डर आएगा NK. ठीक, अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड कब होंगी? जब ऑर्डर सेम होगा, मीन्स व्हेन P इक्वल टू N. सिंपल. ओके, आगे देखिए, 7x - 5z. ठीक, x का ऑर्डर क्या है 2/n, z का ऑर्डर है 2/p, आपको गिवन है. ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है तो कंडीशन क्या बताई थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए. कहने का मतलब क्या चीज़ इक्वल होनी चाहिए, n और p इक्वल होने चाहिए. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, या तो आप 2/n का हो या 2/p का हो, क्योंकि दोनों तभी सब्ट्रैक्ट होंगे जब इनका ऑर्डर सेम होगा. ठीक है, मीन्स व्हेन n इक्वल टू p. तो रिजल्टेंट का ऑर्डर आप 2/n अगर है ऑप्शन में तो उसको मार्क कर दो, अगर 2/p है तो उसको मार्क कर दो. ओके, आगे बढ़ते हैं. कुछ मैं ऐसे क्वेश्चंस ले रही हूँ अब जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और बाकी तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग कर ही लेंगे. फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं, उन्हीं क्वेश्चंस को लूँ. ठीक, fx आपको गिवन है. नाउ यू हैव टू प्रूव दैट fx fy इक्वल टू fx प्लस y. दिस इज द 13th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2. राइट, अब देखिए ध्यान से, LHS लेके चलते हैं. प्रूफ करना है fx इंटू fy, तो fx लिखा, fy मीन्स x के प्लेस पर y पुट करना है. ठीक है, और सिंस बीच में कोई साइन है तो मीन्स मल्टीप्लाई है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है. अभी आपने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस देखे. इसको करने से पहले आप कुछ और क्वेश्चंस अपने आप करें मल्टीप्लाई के, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मल्टीप्लाई एक बार में नहीं समझ में आता बच्चों को. ठीक है, तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करें, फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करना. अब देखिए क्या करेंगे आप, ध्यान से देखते जाइए. पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना 1 1, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया. cos x cos y प्लस माइनस साइन x साइन y और 0 इंटू 0 0. ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. फिर दिस इज 1 2,
राइट, C12 या कुछ भी कहें आप A12, तो इसका कैसे आएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है ना। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखे चले गए। ओके, आगे लिखेंगे अब टिग्नो के फॉर्मूले 11th में आपने कुछ करे थे, cos A plus B equal to cos A cos B minus sin A sin B and sin A plus B equal to sin A cos B plus cos A sin B, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है, cos x cos y minus sin x sin y, तो कौन सी फॉर्म बन रही है, cos x plus y, ठीक। इसमें से आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो साइन ए कॉस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कौन सी फॉर्म बनी, साइन ए प्लस बी, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, इट बिकम साइन एक्स प्लस वाई, जीरो जीरो एज इट इज है। इधर देखते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इट इज अगेन साइन एक्स प्लस वाई, इट इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इट इज कॉस एक्स प्लस वाई, राइट, और बाकी सब एज इट इज। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये आपका वही फंक्शन है एफ एक्स, बस क्या है, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस वाई है, तो इट मीन्स इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, और क्वेश्चंस देखिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत परेशान होते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे, देखिए समझिए इसको। आपको एक मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन है और यू हैव टू प्रूव दैट I प्लस A, व्हाट इज I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, इक्वल टू I माइनस A इनटू दिस मैट्रिक्स, राइट। तो जहाँ भी प्रूफ करना होता है तो वहाँ पर हम LHS अलग सॉल्व करते हैं, RHS अलग सॉल्व करते हैं, या LHS को RHS के इक्वल लेके आते हैं, या RHS को LHS के इक्वल प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखो आप ऐड करना है तो उसको सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे, तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, LHS और RHS को, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको ए मैट्रिक्स ऐड करनी है। आप देखो ए का ऑर्डर क्या है, 2/2, तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की लेंगे। लुक है, सबसे पहले मैं LHS ले रही हूँ I प्लस A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, क्या होती है, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0, राइट, प्लस A इज दिस मैट्रिक्स, ठीक। ऐड किया 1 प्लस 0 1 0 माइनस दिस 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 दिस 1 प्लस 0, सिंपल, ये तो बहुत सिंपली सॉल्व हो गई, ठीक है। अब मेन पार्ट आता है इसका राइट हैंड साइड, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन जरा ध्यान से समझना, ठीक। I माइनस ए एंड दिस मैट्रिक्स, तो पहले I माइनस ए, जैसे मैंने I प्लस ए निकाला था इसी तरह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया I माइनस ए। जब इसको आप माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस ऑफ माइनस tan अल्फा बाई 2, इट इज tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 इज माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1 माइनस 0 इज 1, तो ये I माइनस ए मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, और इनटू सेकंड मैट्रिक्स एज इट इज। अब फिर वही प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉर फर्स्ट एलिमेंट, फिर इधर सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, है ना। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे करो, ओके। अब आगे समझो, आप देखो कि मुझे इस पूरे को इसके इक्वल प्रूफ करना है क्योंकि ये मेरा LHS है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये अल्फा बाई 2 में आ रहे हैं, सारे 2 जगह आ रहे हैं, बाकी जगह 1 1 है, तो ये तो कंफर्म हो गया 100% कि मुझे अल्फा को अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक। फिर वही 11 के कुछ फॉर्मूले, साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, राइट। कॉस अल्फा को कन्वर्ट करने के 3 फॉर्मूले हैं, याद है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ पर ये 2 यूज हो रहे हैं इसलिए मैंने ये लिखे हैं। अब साइन अल्फा की जगह तो आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप वही लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, समझदार ध्यान से। लेकिन कॉस अल्फा के प्लेस
पर मैं ये दो वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो ये अब समझना ये है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, उसको समझो। यहाँ देखो, आपको फर्स्ट प्लेस पर फर्स्ट एलिमेंट क्या लाना है, 1, ठीक है। तो 1 पॉजिटिव लाना है, तो कॉस अल्फा में 1 पॉजिटिव किस में है, तो आप कॉस अल्फा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह से यहाँ भी +1 लाना है, तो इधर भी कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। आगे समझते हैं, इधर माइनस का tan अल्फा बाई 2 चाहिए, तो कहने का मतलब है अगर यहाँ पर -1 आएगा तो माइनस का tan अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। सेम हेयर, यहाँ पर प्लस tan अल्फा बाई 2 लाना है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, तो -1 चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। ये समझ आया कि कहाँ पर हम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखिए अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट करना क्या है आपको, सिंपल समझ लो। साइन अल्फा की जगह तो आपको पुट करना है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा के प्लेस पर मैंने जैसे अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग ही आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 या 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 -1, ठीक है। और जहाँ tan अल्फा बाई 2 है उसको साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, tan a की वैल्यू होती है ना साइन a अपॉन कॉस a, ठीक। आप देखोगे इसमें काफ़ी वैल्यूज कट हो जाएंगी, जैसे देखो कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, राइट। तो अब इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज रही, इसको साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखो कॉस अल्फा बाई 2 से एक पावर कैंसिल देगी, तो यह आया 2 साइन अल्फा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन करी, फिर देखा कुछ और टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। और जहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 था, वो बन गया tan अल्फा बाई 2, एंड यू गेट द सेम मैट्रिक्स जो आपको प्रूफ करनी थी LHS, ठीक है। उन क्वेश्चंस को अपने आप करो, ठीक है, बिना कोई चीटिंग करे, तभी समझ में आएंगे ये। जहाँ भी प्रॉब्लम हो फिर आप वीडियो रिवाइंड करके फिर समझो, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, है तो बहुत सिंपल, लेकिन हमें उसको मैट्रिक्स से करना है, ठीक है। आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़िए, एक तो है क्वेश्चन नंबर 19, पहले उसे पढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर 20। 19 पढ़ो फटाफट। क्या है, एक फंड है जिसको 2 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एक बॉन्ड में इंटरेस्ट है 5% और दूसरे में है 7%, ठीक। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, जिसमें कि 30,000 को किस तरह से डिवाइड करें दोनों बॉन्ड्स में कि आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिले वो 1800 मिले फर्स्ट केस में। अगर फर्स्ट केस समझ में आ गया तो सेकंड केस भी हो जाएगा, तो मैं एक पार्ट बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ समझिए, लेट x रुपीज इज इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, एंड जब टोटल अमाउंट 30,000 है तो सेकंड बॉन्ड के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 30,000 माइनस x, ओके। आगे समझो, टोटल इंटरेस्ट 1800 है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, ठीक है। तो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट PR अपॉन 100 आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो PR, आपको P और R को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और दोनों के इंटरेस्ट को ऐड करना है, ठीक। तो आपने कैसे लिखा, फर्स्ट x, इसका इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन 100, फर्स्ट बॉन्ड में हमने x रुपीज इन्वेस्ट किया और इसका इंटरेस्ट है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा x इंटू 5 अपॉन 100। सेकेंड में दिस वैल्यू इंटू 7 अपॉन 100, और क्या करोगे आप, दोनों को ऐड करोगे। तो हमने क्या करा, इसको एज अ रो लिखा, इसको कॉलम लिखा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंटू दिस क्या होता है
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप देखो, अब इनसे ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या आएगा। ये कितने कितने ऑर्डर किए, 1/2, और ये कितना है 2/1। तो आंसर किसका आएगा, 1/1, कहने का मतलब सिंगल एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया एंड इट इज 1800। सॉल्व कर दो, सिंपल कैलकुलेशन है, यू गेट द रिजल्ट। ठीक, इसका सेकंड पार्ट इसी तरह से आप लोग खुद करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। चलो ध्यान से, क्या है, एक बुक शॉप में 10 डजन केमिस्ट्री बुक हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक एंड 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स, और सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ठीक, और you have to find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using again matrix algebra। ठीक, अगर आप डायरेक्ट निकालते तो कैसे करते, 10 डजन है और 10 इंटू 12, राइट, और इंटू 80 कौन सी, केमिस्ट्री बुक। ठीक है, इसी तरह से सबको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ऐसा काम हम कहाँ करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो देखिए आप इसको किस तरह से लिखेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड इक्वल टू, सिंस जो बुक्स की क्वांटिटी गिवन है वो डजन में गिवन है तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और कितनी 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 डजन बुक्स हैं, फर्स्ट 10, सेकंड 8, थर्ड 10, और उसका रेट सेलिंग प्राइस कितना है, 80, 60 एंड 40। ठीक है, जब आप इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, सॉल्व करते हैं, ऐड किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, टोटल अमाउंट आ गया। ओके, अब आप एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चंस विद एग्जाम्पल करें। ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।